देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पिछले 24 घंटे में देश में हुआ कोरोना विस्फोट। कहां मौत बांटने वाले अस्पताल में पीपीई किट पहनकर पहुंचे मंत्री जी। कहां कोरोना संकट में लॉकडाउन को मजहब से जोड़ा जा रहा है। कोविड-19 से जुड़ी 9 बड़ी खबरों के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 कोरोना अपडेट। भारत में पिछले 24 घंटे में 45,720 नए केस मिले हैं, जो अब तक एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केस हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,39,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 4,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 1,129 लोगों की मौत हो गई है। ये भी एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। अब तक करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बद इंतजामी को लेकर लगातार सवालों के घेरे में चल रहे हैं पटना के अस्पताल। पीपीई किट पहने मंगल पांडे ने कोविड वार्ड का दौरा कर अस्पताल और मरीजों के हालात की जानकारी ली। मंगल पांडे के दौरे के दौरान ही यहां से एक शव को निकाला जा रहा था। कल भी यहां वक्त पर इलाज नहीं मिलने से एक कोरोना मरीज की मौत हो गई थी। कोरोना संकट के बीच बिहार के पटना एम्स में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए 750 नर्सिंग ऑफिसर हड़ताल पर चले गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर नौकरी को पक्के करने, मेडिकल सुविधा समेत 6 मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच एयरपोर्ट थाने के एसएचओ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कई पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। झारखंड में कोरोना को काबू करने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब बिना मास्क के घर से बाहर निकलने और दूसरे सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ने पर 1 लाख का जुर्माना लगाने का सरकार ने ऐलान किया है। जुर्माने के साथ ही 2 साल की जेल की सजा देने का अध्यादेश पास किया गया। झारखंड में करीब 7,000 कोरोना केस मिल चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में प्लाज्मा की कालाबाजारी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा कि उनकी सरकार कोरोना मरीजों को मुफ्त में प्लाज्मा दे रही है, तो फिर लोग इसे खरीद बेच क्यों रहे हैं। एलएनजेपी और आईएलबीएस में प्लाज्मा बैंक शुरू की जा चुकी है। दिल्ली में रिकवरी रेट 85% से ज्यादा हो चुका है। इस बीच दिल्ली में शमशान घाटों की संख्या 24 कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल में कल से 10 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध किया है। आरिफ ने कहा कि ईद के समय बिना चर्चा किए सरकार ने गलत फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, लोगों की जान पहली प्राथमिकता है, सरकार त्योहार और धर्म के आधार पर फैसला नहीं करती। पश्चिम बंगाल में 3 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल ममता बनर्जी ने गुरुवार, शनिवार और बुधवार यानी 23, 25 और 29 जुलाई को तो लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन शुक्रवार को छोड़ दिया है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन धर्म के आधार पर किया जाता है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सांबा के 4 तहसीलों में आज से 26 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया। सांबा के बड़ी भ्रमाड़ा में सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें ही खुली हैं। उधर कश्मीर घाटी में भी रेड जोन में लॉकडाउन लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर में करीब 16,000 केस आ चुके हैं। कोरोना काल में मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी वेंडिंग मशीन लगाई गई है जिससे आप मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स भी ले सकते हैं। 10 से 100 रुपए में यहाँ ये जरूरी सामान मिल जाएंगे। कई बार यात्री कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सामान घर पर भूल जाते हैं, लेकिन अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।